दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में आपको लेकर आ चुका हूं, देख सकते हैं प्री बोर्ड परीक्षा जो आपकी 2022 की हो रही है अभी। तो कक्षा 12वीं का विषय आपका इतिहास का फुल सॉल्यूशन बताऊंगा, जो कि आपका 80 अंक का पेपर आया है और 3 घंटे दिए गए हैं। लेकिन आपका जो पेपर है वो घर ऑन हो रहा है, तो आपका जो 80 अंक का पेपर, यदि 80 में से 80 अंक आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन का सलूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा वो बिल्कुल क्लियरली रियल यानी कि सही आंसर बताया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल की इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो आपको और किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इसी में सलूशन सभी मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के जो आपके विकल्प दिए गए हैं, तो इन सभी के सलूशन आपको बताऊंगा। पहले आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। ये आपके रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान दिए गए हैं, यहाँ पर आपकी सही जोड़ियाँ दी गई हैं। इसके नीचे आपके जो प्रश्न हैं एक वाक्य के, इसके बाद आपके सत्ता आते हैं। तो आइए देखते हैं अपने आंसरों को। तो ये आप क्वेश्चन देख लेते चलिए एक बार, इसके बाद आपको आंसर शीट दिखाते हैं। तो आप देख लीजिए इन क्वेश्चनों को। पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए। तो यदि अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपना प्रश्नों का सलूशन कर सकें। तो आप देखते हैं जो आपके सही आंसर हैं उनको। तो सही आंसर को भी देख लेते हैं। तो यहाँ तक आपके 20 क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये थोड़ा लोड हो रहा है, पेज तो थोड़ा लेट हो रहे हैं, लेकिन आपको अब यहाँ से आपके सल्यूशन आता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं सल्यूशन को। तो आपको इसी वीडियो में सभी सल्यूशन बताए जाएंगे, तो आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं आपके सल्यूशन, जो आपका देख सकते हैं यहाँ पर। कक्षा 12वीं विषय इतिहास और बोर्ड परीक्षा आपका संपूर्ण हल 1 से 23 तक का बताया जाएगा। तो प्रश्न पहला आप देख सकते हैं। तो पहले में आपको भरना है, पहले में प्राकृतिक भर देना है, दूसरे में भर देना है आपको जाति, तीसरे में आपको भक्ति परंपरा, और चौथे में 1900। हाय एवरीवन, क्या आप जेईई नीट क्लास 9th क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहते हो कि कोटा के टॉपेस्ट आईटीएन और डॉक्टर फैकल्टीज ने जो लेक्चर बनाए हैं, जो हजारों टॉपर ने स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस किया है, साथ में वो प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन, माइटी मैप रिवीजन वीडियो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वो भी सब एक जगह पर? अगर हाँ तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी इसरल ऐप पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी डाउनलोड करें और अपने ड्रीम एग्जाम्स की तरफ एक अच्छा कदम उठाएं। 11, इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर भर देना है 5वें में, और 6वें में भर देना है लॉर्ड लिनलिथियागो। तो आपको एक कर देना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न दूसरे में आपको भरना है, पहले में भर देना आपको वेस्टपति, आप देख सकते हैं ब्रहण भर देना है। इसके बाद भरना है गरुड़वाहन। इसके बाद तीसरा है मौद्दीन। इसके बाद चौथा है, तो चौथा आपको बताना है। इसके बाद 5वें में है दुगना। तो आपको चौथा कमेंट करके बताना है, तो पिन कर दूंगा आपको क्या लगता है क्या आंसर होगा चौथे का। इसके बाद 6वें का है, देख लीजिए आंसर, और 7वें का 1950। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका चौथा क्वेश्चन आ जाता है एक वाक्य में जो उत्तर है। तो पहले में भर देना फयान भर देना है, तीसरे में ब्रह्मस्त्र, ये आपके 3 है सत्याग्रहस्थ, ये आपको भर देना। तीसरे में आपको भर देना चोरी ना करना। चौथे में भरना 90% लोग गांवों में निवास करते थे। 6वें में भी, 5वें में आप देख लीजिए, 6वें में चेन्नई भर देना है, और 7वें में भर देना 24 सितंबर 1932। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन है, तो उसका आपको आंसर लिखना। तो पहले का सत्य हो जाएगा, दूसरे का असत्य है, तीसरे का सत्य है, चौथे का असत्य है,
पाँचवें का सत्य है और छठवें का असत्य है, तो ये आपके असत्य हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाँचवें से छठवां जो क्वेश्चन है, तो अभिलेख पत्थरों पर, तो अभिलेख किसे कहते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन है आपका। तो अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्णित किए गए पाठ सामग्री हो सकती है। तो ये आपका आंसर है, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लें। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको बताऊंगा कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपका छठवां है, तो छठवें का पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी पॉइंट भी लिख लीजिएगा। इसके बाद आठवां है, तो आठवां भी देख लीजिए, आपको 80 में से 80 अंक मिलेंगे यदि आप ये सभी लिख लेते हैं। तो देख लीजिए, बिना आपको कोई गलती के, मिस्टेक के एक सा लिख लेना है। इसके बाद नौवां है, हीनयान और महायान में आपको अंतर लिखने थे, तो आपके ये अंतर रहे। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर हीनयान है, इसके नीचे महायान दिया गया है, तो इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन में आपको गुरु नानक देव की शिक्षा के बारे में लिखने थे। तो पहला है कि ईश्वर एक है, सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो, और ईश्वर सब जगह और प्राणी मात्र में मौजूद है, और ईश्वर की भक्ति करने वाले को किसी का भय नहीं रहता। तो आपको ये लिख देना है। इसके बाद आता है 11वां क्वेश्चन, तो 11वें क्वेश्चन में आपको ये आंसर लिख देना है। इसके बाद चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। तो आपको देख लेना है कि कौन सा अथवा का है, तो एक बार अपना क्वेश्चन जरूर पढ़ के लिखें, जब भी लिखें तो देख लीजिए। 12वें के बाद चलते हैं, आपके 12वां ही है, ये 12वां थोड़ी और रहेगा तो यहाँ पर है। इसके बाद 13वें है कि रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय को अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकता है। तो ये आपका आंसर है, तो इसको आपको कर लेना है, तो आप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, लास्ट में वीडियो में बता दूंगा मैं। 13वां जो आपका 14वां क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए। तो 14वां आपको इस प्रकार से लिख देना है। पॉइंट पहला है 14वें का पहला, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के, तो यहाँ से शुरू होता है, दूसरा तीसरा लिख दीजिएगा। इसके बाद आता है 15वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखने। तो पहली है कि लिखित एवं विशाल संविधान, तो इसको कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। इसके बाद दूसरी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। चौथा है आपका संविधान संसदीय शासन प्रणाली। 5वां हो जाएगा संघीय शासन, तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। तो मौर्य साम्राज्य के विकास धर्म विचार के राजधर्म के विचार, तो विकसित आपको जो मौर्य काल में विकसित राजधर्म के विचार जो हैं वो ये रहे। तो आप देख सकते हैं 3 यहाँ पर हैं, तो आप इनको लिख लीजिएगा। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है कि 4 आर्य सत्य लिखना है। तो संसार में दुख है, तो दुख हो जाएगा पहला, दुख समुदाय निरोध मार्ग, तो आपको ये लिख देना है इस प्रकार से, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है 18वां क्वेश्चन। तो 18वें क्वेश्चन मेरा यह कहा जा सकता है कि यजमानी प्रथा वितरण की व्यवस्था है, जिसमें उच्च जाति के भूस्वामी परिवार को विभिन्न निम्न जातियों जैसे बढ़ई, नाई, कुम्हार, लोहार, धोबी, भंगी आदि के दबाव सेवाओं का उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसको पूरा लिख देना है, और यदि कहीं पर भी डाउट होता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन भी मैं आपको बता दूंगा। 19वें क्वेश्चन आपका ये रहा, तो 19वें क्वेश्चन को जल्दी से लिख लीजिएगा। 20वां क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लिख लीजिए। बाकी के आपके जो क्वेश्चन है वो भी आपको बताए जाएंगे। तो 20वें के बाद आता है 21वां, व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन में अंतर लिखने थे। तो आप इसका जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट कर लें, क्योंकि आपके बिल्कुल 100% सही आंसर है। ये थोड़ा शॉर्ट आंसर है, जी हाँ, आपको इसमें 4 अंक नहीं मिलेंगे, पहले ही बता देता हूँ, तो आप इसको कर लीजिएगा कहीं से भी। लेकिन यदि आप इतना लिखना चाहते हैं तो इतना भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके 4-4 अंक के क्वेश्चन हैं, तो आप थोड़ा लॉन्ग लिख दीजिएगा। इसके बाद जो आपका 22वां क्वेश्चन है, तो 22वें क्वेश्चन में भी देख लीजिए स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन में आपको ये सब लिख देना है, तो ये लिख ही दीजिएगा। वैसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो ये आधे पेज में बनेगा, क्योंकि ये वहाँ पर आपको छोटे अक्षरों में लिखा है तो लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा आंसर, तो देख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका मानचित्र, जो आपको भरना था शायद, तो आइए देखते हैं मानचित्र को। तो ये आपका मानचित्र है, तो इसको आपको भर लेना है, जो भी आपके बताए जा रहे हैं तो इसको भर लीजिएगा।
देख लीजिए, इसको भर लेना है, इसको आपको भरना नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और इसका आपको यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन होना है, कमेंट करना है किस विषय का आपको चाहिए पीडीएफ, उसका आपको मिल जाएगा। तो वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विषय के सोल्यूशन के साथ। वैसे तो हमारे चैनल पर सभी विषयों के सोल्यूशन पहले से ही अपलोड कर दिए गए हैं, तो जाकर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।